हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में केमिस्ट्री से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और केमिस्ट्री में एक चैप्टर है जिसका नाम अम्ल, क्षारक और लवण है। इस चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके वीडियो को पूरा देखो और इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को याद कर लो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है कि टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाए। दोस्तों इसका आंसर सभी टीचर आपको बताए होंगे। जहाँ भी आप ट्यूशन कोचिंग स्कूल जाते होंगे ना, तो वहाँ के टीचर आपको बताए होंगे कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो सिरका होगा या फिर संतरा होगा। आप बताइए कि ऑप्शन नंबर बी होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं टेस्ट के लिए, क्या आप इसका सही आंसर दे सकते हैं? इसका आंसर बी होगा या फिर सी होगा? आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी तुरंत बताइए, ठीक है। तो 2 नंबर का आंसर हम आपको बता देते हैं कि दूध पोस्ट कैसा होता है। दूध पेस्ट कैसा होता है? दोस्तों याद रखना, दूध पेस्ट कैसा होता है? तो हमेशा याद रखना क्षारीय होता है। दूध पेस्ट जो होता है वो हमेशा क्या होता है? क्षारीय होता है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 3 नंबर प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों याद रखना, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। या फिर खरिया, इसको चूना भी कह सकते हैं, खरिया चूना या फिर संगमरमर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 1 नंबर के आंसर आप अभी तुरंत कमेंट करके बताइए। तो अभी मैं आपका कमेंट चेक करूंगा कि इसका आंसर आप क्या बता रहे हो, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है? दोस्तों याद रखना, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है, ये सभी को मालूम होगा। सभी को मालूम होगा कि बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है, यानी खाने वाला पाउडर, ठीक है, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं या फिर सोडियम हाइड्रोजन कहते हैं। आंसर होगा 3 नंबर। आप इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट कहिए, वही होगा, ठीक है आंसर। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि जब कैल्शियम क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, तो जब कैल्शियम क्लोरीन Cl2 से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो आप लोग याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ पर कैल्शियम है, यहाँ पर ऑक्सी है, यहाँ पर दो मतलब कि क्या है, दो क्लोरीन है, तो ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है कि हमारा शरीर पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? तो दोस्तों याद रखना 7.0 से 7.8। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7.0 से 7.8, ठीक है, याद रखना। अगला दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, धोबिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा? धोबिया का रासायनिक सूत्र दोस्तों याद रखना, धोबिया का रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको सोडियम और इसको कार्बोनेट बोलते हैं, और 10 दिया इसको डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। 10 को डेका और H2O को हाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा। दोस्तों याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अम्लीय होता है। वो क्या होता है? तो अम्लीय होता है, ठीक है। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि तनु तनु HCl का पीएच मान होता है। HCl का मतलब क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर कभी कभी आपके बोर्ड में पूछता है कि HCl क्या है, तो आप बता देना अम्ल है। HCl क्या है? अम्ल है, जिसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि किस जानवर में HCl की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो याद रखना, कुत्ता में HCl की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो किसी भी हड्डी को खाकर पचा सकता है, इसलिए उसमें HCl की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो हो जाएगा 0। तनु HCl का पीएच मान क्या होता है? 0 होता है, याद रखना, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न आप ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न है 9 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर में अभी आपको बता दिया। 10 नंबर प्रश्न है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों याद रखना, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और जब अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछे तो आप 7 से कम बता देना। क्षारीय विलयन का पीएच मान पूछे तो 7 से अधिक बता देना, ठीक है।
यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पूछ दिया 11 नंबर कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नमक का रासायनिक सूत्र कौन है? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कि नमक का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, याद रखना। यहाँ पर दोस्तों आ गया विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। अभी मैं आपको बताया कि किससे किस अभिक्रिया करके कैल्शियम और क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर मैं आपको बताया था विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र क्या है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या है। दोस्तों याद रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का हमेशा याद रखना, क्योंकि ऐसे प्रश्न कई बार पूछा जाता है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, 1/2 को अर्ध करते हैं और H2O को हाइड्रेट कहते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट यानी कि CaSO4 × 1/2 H2O। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है कि Mn यानी कि Mn अति तनु HNO3 से अभिक्रिया कर कौन सी गैस देती है। कौन सी गैस देती है। तो याद रखना वो हमेशा कौन सी गैस देती है, तो हाइड्रोजन गैस देती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक है। निम्नलिखित में कौन क्षारक है। तो आपको क्षारक चूज करना है कि इसमें से कौन से क्षारक है। याद रखना ZNO क्षारक कहलाता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र Na2CO3 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, याद रखना। और यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बताइए कि निम्न में कौन अवकारक नहीं है। निम्न में कौन अवकारक नहीं है। अवकारक नहीं है यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप इसका आंसर तो आपको पता होगा O2 यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अवकारक नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर तो इस चैप्टर का मैं आपको 17 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया। तो आप कमेंट करके बताइए तो इस चैप्टर से आपको क्या 17वां ऑब्जेक्टिव आपको पहले से मालूम था। आप कमेंट करके बताइए और यह भी बताइए कि कितना मालूम था, 17 में कितना मालूम था। ठीक है, आप फटाफट कमेंट करके बताइए। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों इसके आगे का जो भी मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, याद रखना।